हिंद महासागर के बीचों बीच बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन आने वाले वर्षों में यही द्वीप भारत की रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड। लंबे समय से चर्चा में रहा यहाँ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला यह प्रोजेक्ट, जिसे वर्षों तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कानूनी चुनौतियों के कारण रोका गया था, अब आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी पा चुका है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 2022 में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखते हुए इस परियोजना के खिलाफ दायर नई याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ भारत ने एक बड़ा कानूनी और नियामकीय पड़ाव पार कर लिया है। एनजीटी ने यह भी माना कि यह परियोजना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब साफ है, अब वह विजन जो कागजों और बहसों में अटका हुआ था, जमीन पर उतरने की दिशा में बढ़ सकता है। 4। अब सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह इलाका मलाक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है, वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 40% से अधिक तेल टैंकर और वैश्विक व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला यह समुद्री मार्ग ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन माना जाता है। ऐसे में इस स्थान पर एक बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण भारत को समुद्री व्यापार के केंद्र में ला सकता है। इस परियोजना के तहत गैलथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित किया जाएगा। अभी भारत का बड़ा हिस्सा अपने कंटेनर कार्गो को सिंगापुर या कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट्स पर ट्रांसशिप कराता है। इसका मतलब है अतिरिक्त समय और लागत। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार में अत्याधुनिक पोर्ट बनता है, तो भारत सीधे अपने तट से वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में जुड़ सकेगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक लागत कम होगी, बल्कि भारत की मैरीटाइम ऑटोनॉमी भी मजबूत होगी। सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, इस मेगा प्रोजेक्ट में एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है, जो सिविल एविएशन के साथ साथ सामरिक जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसके अलावा एक प्लान टाउनशिप, पावर प्लांट और रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। यानी यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम सिटी की कल्पना है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ग्रेट निकोबार जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, रेयर वाइल्ड लाइफ है और संवेदनशील कोरल इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। यही नहीं, यह क्षेत्र शोम्पेन और निकोबारीस जैसे इंडिजिनस समुदायों का घर भी है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने आशंका जताई है कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण से इकोलॉजिकल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। यही वजह थी कि यह प्रोजेक्ट वर्षों तक कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि पर्यावरणीय शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी होगा। यानी अब असली परीक्षा इंप्लीमेंटेशन की होगी, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की। अगर व्यापक जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें, तो यह परियोजना सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, साउथ चाइना सी की गतिविधियां और हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी, इन सब के बीच भारत अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है। ग्रेट निकोबार उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह भारत को बंगाल की खाड़ी में एक स्थायी और प्रभावशाली फुटहोल्ड दे सकता है। आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं और देश अपने अपने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तब ग्रेट निकोबार का यह कदम भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म पावर मूव साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों के बीच संतुलन बनाना। बंगाल की खाड़ी की शांत लहरों के बीच एक नई कहानी आकार ले रही है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं है, यह भारत की समुद्री पहचान, उसकी रणनीतिक सोच और 21वीं सदी में उसकी भूमिका की कहानी है। आने वाले वर्षों में ग्रेट निकोबार शायद सिर्फ एक द्वीप नहीं रहेगा, बल्कि भारत की मैरीटाइम एम्बिशन का प्रतीक बन जाएगा।